हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले बीएमएस सेकेंड ईयर या सेकेंड प्रोप के सब्जेक्ट रोग विज्ञान एवं विकृति विज्ञान में जो सेकंड पेपर है, उस सेकंड पेपर के अंदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनकी अगर मैं बात करूँ तो उनके अंदर मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि जो भी रोग विज्ञान का या पैथोलॉजी का सेकंड पेपर है, उस सेकंड पेपर के अंदर आपको टोटल मिलाकर के जो आचार्य चरक है, उस आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 13 प्रकार के स्रोतस है, जिसमें प्राणव स्रोतस, अन्वय स्रोतस, उदकवय स्रोतस, रसवय स्रोतस, रक्तवय स्रोतस, है ना। इस तरह से टोटल मिलाकर के 13 प्रकार के जो भी स्रोतस बताए हुए हैं, उन 13 प्रकार के स्रोतसों से रिलेटेड जो भी व्याधियां हैं वो आपके सिलेबस में है। ठीक है। अब उन अलग अलग डिजीज में से कौन कौन सी डिजीज जो है वो स्रोतस वाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जो भी मैं आपको डिजीज के नाम बता रहा हूँ उसमें आपको टोटल मिला के 5 चीजें पढ़नी है, जिसके अंदर निदान, पूर्वरूप, रूप, उपसय और संप्राप्ति होगी। ठीक है। जो भी मैं डिजीज यहाँ पर आपको बता रहा हूँ उसका जो भी मॉडर्न है, मॉडर्न के अकॉर्डिंग जो भी बुक में दिया हुआ है वो भी मॉडर्न का पढ़ लेना, क्योंकि बहुत बार आपको सीधा सीधा मॉडर्न का क्वेश्चन भी जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्राणव स्रोतस से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उसमें दोस्तों श्वास रोग, कास रोग और राज्यक्षमा। ठीक है। जैसे कि राज्यक्षमा को मॉडर्न के अकॉर्डिंग ट्यूबरक्लोसिस से कोरिलेट करते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, इसकी इटियोलॉजी जो है क्या होती है ना, डेफिनेशन क्या होती है, उसके अलावा उसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, है ना, ये सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों के अकॉर्डिंग इन डिजीज को याद रखना, क्योंकि बहुत बार आपको मॉडर्न के अकॉर्डिंग सीधा पूछ लेता है कि ट्यूबरक्लोसिस जो है क्या होता है, उसके जो भी निदान पंचक है उसको बताओ। ठीक है। उसके बाद में उदकवय स्रोतस की बात करें तो उदकवय स्रोतस में दो ही डिजीज जो है वो मैक्सिमम एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, वो अतिसार और प्रवाही का, मतलब कि डायरिया और डिसेंट्री जो है वो क्या होता है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, अन्वय स्रोतस की बात करें तो अन्वय स्रोतस में अजीर्ण इंडाइसन क्या होता है, ये डिजीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों ग्रहणी रोग क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा माल एब्जॉर्प्शन क्या है, वो भी आप बुक में से पढ़ना। उसके अलावा अम्ल पित्त, जिसको अपन हाइपर एसिडिटी करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अन्न द्रवसूल और परिणामसूल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन याद रखना। उदरसूल या एब्डोमिनल स्वेलिंग जो है क्या होती है, ये अन्वय स्रोत से रिलेटेड 3 से 4 जो डिजीज है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद दोस्तों रसवय स्रोतस की बात करें तो रसवय स्रोतस के अंदर ज्वर, पांडु और आमवात, मतलब फीवर हो गया, एनीमिया और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें से आर जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मॉडर्न के अकॉर्डिंग अच्छे से याद रखना। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ रसवय स्रोतस की, तो रसवय स्रोतस में जो हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज है वो कौन कौन सी होती है उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बारे में दोस्तों रक्तवय स्रोतस की बात करें तो रक्तवय स्रोतस में कुंभ, कामला और हलीमक क्या होता है, जॉइंडिस क्या है, ये देखना। उसके अलावा वातरक्त और कुष्ठ रोग जो है क्या होता है, मतलब गाउट और लेप्रोसी क्या है, और शीत, पित्त, उदर्द और कोट, मतलब कि इराटिक एरिया, एलर्जिक रिएक्शन जो है वो क्या होती है, ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मास्टर स्रोतस में एक ही व्याधि लिखी हुई बुक के अंदर, वो है कि ग्रंथि और अर्बुद जो है क्या होता है, सिस्ट और ट्यूमर, ये क्या होती है, इसके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेदोवा स्रोतस की बात करते हैं, इसके अंदर परमे या मधुमेह, डायबिटीज जो है क्या होता है, उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा ओबेसिटी या स्थूल्य भी आप देख लेना, क्योंकि स्थूल्य भी थोड़ा ओबेसिटी वाला पूछ लेता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों संधिवा स्रोतस और मज्जावा स्रोतस की जो व्याधि है उनमें से सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है वो पता होना चाहिए। रिकेट्स या फक रोग जो है क्या होता है, जिसके अंदर काश्यप संहिता में लिखा हुआ है पूरा का पूरा, आपको बुक में मिल जाएगा, है ना। निक्की बुलाने की बुक पढ़ लेना या फिर अजय सर की बुक पढ़ लेना, वो भी सही है ना, उसमें मिल जाएगा। तो फक रोग जो है क्या होता है। उसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस जो क्या होता है ये पता होना चाहिए। उसके अलावा पक्षाघात और गर्दशी, मतलब कि पैरालिसिस और सियाटिका जो है वो क्या है ना, इनके बारे में पढ़ना। उसके अलावा गुद स्थित वात जो है वो, उसके लक्षण क्या होते हैं ये भी देख लेना एक बार। कि शुक्रगत वात जो है वो क्या होती है, मतलब इनके सारे लक्षण लिखे हैं वो देखना। उसके अलावा विश्वाची क्या होता है, अवबाहु क्या होता है, वात कंठ क्या होता है ना, इनकी डेफिनेशन भी याद रखना, थोड़ा बहुत एक दो लक्षण भी जो इसके याद रखना। तो उसका तूनी रोग और परतूनी रोग जो है वो क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। वात या पार्किंसोनियम क्या होता है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी याद करना है कि पार्किंसोनियम जो है वो क्या है। उसके अलावा 4 डिजीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है, वो अपतंत्रक, अपतानक, दंडापतानक और धनु स्तंभ जो है वो क्या होता है, ये चारों डिजीज इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों अस्थिव स्रोतस और मज्जाव स्रोतस में कुछ डेफिनेशन है जो और आप याद रखना, क्योंकि सीधा सीधा आपको 2 नंबर के अंदर जो डेफिनेशन ही पूछ लेगा कि इसकी डेफिनेशन लिखो। तो उसमें डेफिनेशन के अंदर है दोस्तों कि खंज और पंगु जो है क्या होता है, पाददाह क्या होता है, पादर्श क्या होता है, अष्टिला और प्रतिष्ठिला जो है वो क्या होती है, ये पता होना चाहिए। इसके बाद अगर शुक्रव स्रोतस की बात करें तो शुक्रव स्रोतस के अंदर दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि फिरंग रोग जो है क्या होता है, इसको अपन सिफिलिस बोलते हैं। तो इस सिफिलिस या फिरंग रोग जो है क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मॉडर्न के अकॉर्डिंग, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए।
उसके बाद मूत्रवा स्रोतस की बात करते हो, जो डिसयूरिया या फिर मूत्रकृत जो है क्या होता है ये पता होना चाहिए। मूत्रवा स्रोत, उसके बाद पुरुषवा स्रोतस की बात करें तो कृमि रोग और अर्श रोग जो है क्या होता है ये पता होना चाहिए। उसके बाद में स्वेदव स्रोतस की बात करें तो इसमें जो है खालित्य, इंद्रलुप्त या एलोपिया जो है क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, और मनोवय स्रोतस की बात करते हो उन्माद, अपस्मार और अतत्वाभिनिवेश। ठीक है, ये चरक के अकॉर्डिंग आपको पूरा पता होना चाहिए कि ये जो है वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जो है वो क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्जाम के पॉइंट पे से इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आता ही है। उसके अलावा संन्यास जो क्या होता है ना, उसके अलावा निद्रा और विषाद रोग का डिप्रेशन जो क्या होता है ये भी याद रखना। उपसर्गज की बात करते हो, उपसर्गज व्याधि या फिर कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, ये कोई स्रोतस नहीं है, लेकिन उपसर्गज या कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में सुश्रुत ने भी जो है वो बताया है। ठीक है, तो कुछ व्याधियाँ होती है जिनकी अगर अपन बात करें तो वो एक दूसरे को कम्युनिकेबल होती है, मतलब संक्रामक रोग, जैसे अपन आयुर्वेद मॉडर्न के अकॉर्डिंग बात करते हैं संक्रामक रोग या फिर कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है उनके अंदर, जैसे कि आयुर्वेद के अंदर जो है ना लिखा हुआ है कि रोमांतिका, इसको अपन मॉडर्न में मिसल्स के नाम से जानते हैं। उसके अलावा मसूरिका, इसी तरह इसको अपन स्मॉल पॉक्स या फिर छोटी माता बड़ी माता बोलते हैं। उसके अलावा सलीपदिया, फाइलेरियसिस, ये सारे जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, तो इनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ में कम से कम आप जब भी, जैसे मान लो कि 2024 में अगर आपका एग्जाम लगने वाला है तो आप कम से कम जो है वो कोशिश करना है कि 3 से 4 साल पुराने जो पेपर है आप सोल्व करके जाओ, उससे भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादा ध्यान जो है उसी में देना, एक बार कोशिश करना पूरा सिलेबस पढ़ने की, और अगर नहीं भी पढ़ पाते हो तो जो भी मैंने आप लोगों को टॉपिक बताया वो एक बार आप जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को जो भी पैथोलॉजी है उस पैथोलॉजी के पार्ट सेकंड के अंदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनके बारे में डिस्कस किया। दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल आयुर्वेदा स्टडी को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।